स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा अड्डा पे। आज हम शुरू करने वाले हैं एमफार्म सीरीज़। उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं एमपेट सेम 1 एमपेट HPLC टॉपिक, जो कि मोस्ट MP रहने वाला है। मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम पे ये इसका 2 और 3 क्वेश्चन तो होता ही होता है। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे HPLC। ओके, HPLC सबसे पहले हम देखेंगे HPLC होता क्या, फुल फॉर्म क्या है उसका। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये 2 IMP रहने वाले हैं हमारे। ये फुल फॉर्म है हमारे। ये 2 टाइप से आप लिख सकते हैं। सेपरेट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जो मिक्सचर में वो हमारे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। और यूज इन बायोकेमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर आइडेंटिफिकेशन। कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन में ये हमारा यूज़ होता है बायोकेमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एंड क्वान्टिफाई एंड प्यूरिफाई द इंडिविजुअल कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ HPLC, इसके टाइप क्या होते हैं। ये हमारा मोस्ट IMP रहने वाला ये टाइप ऑफ HPLC और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC, ये 2 टॉपिक होते हैं, वो मोस्ट IMP होता है। दोनों में से एक टॉपिक तो पूछते ही एग्जाम वाले। तो ये तो मित्रों आपको पूरे का पूरा देखना ही है। इसको कई बार क्लासिफिकेशन ऑफ HPLC ये भी इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है वो हमारा बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो पहला आता है वो नॉर्मल फेस एंड सेकंड होता है वो रिवर्स फेस। नॉर्मल फेस में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेस है वो पोलर होता है हाइड्रोफिलिक, और मोबाइल फेस है वो नॉन पोलर रहने वाला है हाइड्रोफोबिक। रिवर्स फेस में क्या होता है, इस नॉर्मल फेस का रिवर्स होता है। ये सिंपल सा हमें याद रखना है। नॉर्मल फेस एक याद रख लिया आपने, रिवर्स फेस तो ऑटोमेटिक याद रह ही जाएगा आपको। इसमें स्टेशनरी फेस है वो पोलर था, इसमें नॉन पोलर हो जाएगा। इसमें मोबाइल फेस नॉन पोलर था तो इसमें मोबाइल फेस पोलर हो जाएगा। ओके, पोलर जो होता है बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा एफिनिटी होता है, उसकी ज़्यादा पावर होता है देन द पोलर नॉन पोलर बॉन्ड। ओके, तो सेकंड टाइप हमारा आता है बेस्ड ऑन इल्यूशन टेक्निक। 2 टाइप की इल्यूशन टेक्निक है, आइसोक्रेटिक इल्यूशन एंड ग्रेडियंट इल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोक्रेटिक में क्या होता है, इल्यूशन स्ट्रेंथ इज मेंटेन थ्रू आउट द प्रोसेस। इल्यूशन स्ट्रेंथ जो होती है वो मेंटेन होती है थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड पोलरिटी ऑल्सो मेंटेन, पोलरिटी भी इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस होती है, वो मेंटेन होती है। बाद में दूसरा टाइप में आता है ग्रेडियंट इल्यूशन। इल्यूशन स्ट्रेंथ इज ग्रेजुअली इंक्रीज, इसके नाम से ही पता चल जाता है ग्रेडियंट मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होती है स्ट्रेंथ। ओके, एंड बेस्ड फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सैंपल, ये टेक्निक है वो कॉम्प्लेक्स सैंपल के लिए यूज़ की जाती है। और आइसोक्रेटिक है वो सिंपल सैंपल होता है उसके लिए यूज़ की जा सकती है। थर्ड टाइप हमारा आता है तो बेस्ड ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले आता है एनालिटिकल HPLC एंड सेकंड में प्रिपरेटिव HPLC। एनालिटिकल में क्या होता है, ओनली एनालिटिक सैंपल आर डन। एनालिटिकल सैंपल होता है वही इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। नॉट रिकवर एंड रीयूज ऑफ सैंपल, जो हमारे सैंपल इसमें यूज़ करते हैं वो ना तो रिकवर कर सकते हैं और ना ही रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सैंपल इसमें हम एनालाइज करते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। सेकंड में आता है प्रिपरेटिव में क्या होता है, उसमें हम ये वाला था एनालिटिकल HPLC, इसमें हम सैंपल रिकवर या रीयूज नहीं कर सकते थे। पर प्रिपरेटिव में हम हमारा सैंपल है वो फ्रैक्शनल कलेक्टर के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं और सैंपल हमारा रीयूज भी कर सकते हैं। ओके, बाद में हम देखेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एनालिसिस, कितनी टाइप की एनालिसिस होती है HPLC में। सबसे पहला टाइप आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, बाद में क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव आपको नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें क्वालिटी कंपाउंड की क्वालिटी क्या आइडेंटिटी क्या है वो हम इसमें पता करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, डिटेक्ट प्रेजेंट इम्प्योरिटी। इसमें क्या होता है, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं और कितनी इम्प्योरिटी है वो हम नक्की करते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ रिटेंशन टाइम, ये मोस्ट IMP लाइन रहने वाली है हमारे लिए। दिस इज डन बाय यूजिंग अ रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम से हम पता करते हैं, जो हमारा रिटेंशन टाइम है वो ज़्यादा आएगा तो हमारा कंपाउंड है वो स्टेशनरी फेस से ज़्यादा एड्जॉर्ब रहेगा। और
जब हमारा कंपाउंड है वो रिटेंशन टाइम कम होगा तो वो मोबाइल फेज से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ये नॉर्मल सी फंडा है। तो क्वान्टिटेटिव, सेकंड हम देखेंगे क्वान्टिटेटिव। क्वान्टिटेटिव मीन्स डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सेवरल कंपाउंड इन द मिक्सचर। इसमें हम क्वांटिटी पता कर सकते हैं। दिस इज डन बाय द कंपेयरिंग द पीक एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड एंड सैंपल। इसमें हम क्या करेंगे, पीक एरिया जो होता है स्टैंडर्ड का और सैंपल का दो कंपेयर करेंगे। इससे इजीली हमें पता चल जाएगा कि किसकी क्वांटिटी कितनी है। बाद में हम फिफ्थ देखेंगे तो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। इसमें सबसे पहला आता है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सेकंड आता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड थर्ड जो आता है आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी एंड साइज एक्सक्लूशन अथवा जेल क्रोमेटोग्राफी आप बोल सकते हैं। बाद में फिफ्थ नंबर का आता है वो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड सिक्स नंबर का आता है वो चिराल क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम देखेंगे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसमें क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच द कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेट बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट एबिलिटी टू गेट एड्जॉर्प्शन अटैच ऑन टू द सरफेस ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, यानी कि स्टेशनरी फेस। इसमें जो हमारा कंपाउंड है वो कितनी एफिनिटी से एड्जॉर्ब होगा स्टेशनरी फेस में, इसकी मदद से हम कंपाउंड को सेपरेट आउट करते हैं। जो ज़्यादा एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेस से तो वो इल्यूशन है वो कम होगा, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा, और कम एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेस से तो हमारा कंपाउंड है वो इल्यूट फास्ट होगा। बाद में हम सेकंड टाइप देखते हैं तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक दैट सेपरेट अ चार्ज मोलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर चार्ज। इसमें क्या होता है, जो हमारा चार्ज मोलिक्यूल है वो सेपरेट किया जाता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम रेजिन का यूज़ करते हैं इस क्रोमेटोग्राफी में। स्टेशनरी फेस यानी कि रेजिन लेते हैं, स्टेशनरी फेस में हम रेजिन लेते हैं। फॉर केटाइन कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए केटाइन एक्सचेंजर रेजिन यूज़ करते हैं, और एनाइन कंपाउंड को एक्सचेंज करने के लिए एनाइन एक्सचेंजर रेजिन यूज़ करते हैं। एनाइन कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए एनाइन एक्सचेंजर रेजिन यूज़ करते हैं। बाद में हम देखेंगे आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी, ऑल्सो कॉल्ड पेयर आयन क्रोमेटोग्राफी। इसको हम पेयर आयन क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। इस अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज्ड टू सेपरेट आयोनिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड जो होता है हमारा वो सेपरेट किया जा सकता है, और ये लिक्विड टाइप की क्रोमेटोग्राफी भी आप बोल सकते हैं। दिस इज ई रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। ओके, ये रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हमारा स्टेशनरी फेस है नॉन पोलर रहने वाला है, और मोबाइल फेस है वो पोलर रहने वाला है। बाद में हम देखेंगे साइज एक्सक्लूशन। सेपरेट मोलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप। लार्ज मोलिक्यूल है वो इल्यूट फर्स्ट होगा क्योंकि वो इंटरप्ट नहीं होगा इसमें, तो स्मॉल पोर्स हो गए उसमें। बाद में स्मॉल मोलिक्यूल इल्यूट स्लो, बिकॉज ऑफ जो स्मॉल मोलिक्यूल होते हैं वो इंटरप्ट हो जाता है। हमारे जो पोर्स होते हैं होल्स, माइक्रो होल्स होते हैं जो हमारे लिक्विड या जेल होते हैं उसमें इंटरप्ट हो सकते हैं। बड़े जो मोलिक्यूल होते हैं वो इंटरप्ट नहीं होंगे, वो इजीली इल्यूट हो सकते हैं। जो स्मॉल मोलिक्यूल है वो फंस जाते हैं उस स्मॉल बोर में, होल में। फिफ्थ नंबर का हम देखेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, बेस्ड ऑन एफिनिटी ऑफ द सैंपल विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फेस। दिस टेक्निक इज मोस्टली यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये जो टेक्निक होती है ये हमारा मोस्ट ऑफ किस में यूज़ होती है, तो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए। बाद में सिक्स नंबर का आता है हमारा चिराल फेस क्रोमेटोग्राफी। चिराल फेस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, तो क्या सेपरेशन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी डन बाय यूजिंग चिराल स्टेशनरी फेस। इसमें जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर होता है उसको हम किससे सेपरेट करते हैं, तो चिराल स्टेशनरी फेस से हम सेपरेट करते हैं। स्टेशनरी फेस यूज फॉर दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर मोस्टली केमिकल बॉन्डेड सिलिका जेल। स्टेशनरी फेस होता है जो, उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, तो क्या सिलिका जेल हम स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं। बाद में हम देखेंगे दूसरा मोस्ट आईएमपी टॉपिक हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। यह मोस्ट आईएमपी टॉपिक रहने वाला है ये, और टाइप ऑफ द एचपीएलसी।
मैंने आगे भी कहा है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन और टाइप ऑफ एचपीएलसी दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका होगा ही होगा एग्जाम में। सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं मित्रों। सबसे पहले क्या आता है तो क्या एचपीएलसी सोलवेंट, इसमें क्या होता है हमारा मोबाइल फेस रिजर्वोयर होता है। मोबाइल फेस यहाँ रिजर्व होता है, ये पहुँचता है पंप में, एचपीएलसी पंप में। बाद में जो हमारा सैंपल है, सैंपल वो इंजेक्ट किया जाता है ये थ्रू आउट द फ्लो ऑफ मोबाइल फेस। जो मोबाइल फेस हमारा फ्लो हो रहा है उसमें डायरेक्ट हमारा सैंपल है वो इंजेक्ट किया जाता है, किसकी मदद से, तो क्या इंजेक्टर की मदद से। बाद में ये हमारा जो पूरा फ्लो है वो कॉलम में पहुंचता है। कॉलम भी दो टाइप की आती है, प्री कॉलम एंड एनालिटिकल कॉलम। प्री कॉलम को आप गार्ड कॉलम भी बोल सकते हो। बाद में हमारा था डिटेक्टर, डिटेक्टर होता है। बाद में जो डेटा एनालिसिस होता है हमारा, जो वेस्ट होता है वो यहाँ निकल जाता है। ये सिंपल सी डायग्राम है, आप एग्जाम में आराम से ये ड्रॉ कर सकते हैं। वन बाई वन हम यहाँ देखते हैं तो क्या हमने आगे बताया था वही। सबसे पहले आता है सोलवेंट रिजर्वोयर, प्लेस डिफरेंट रिजर्वोयर। एनालिटिकल पंप आता है बाद में सोलवेंट डिगेसिस एंड मिक्सचर यूनिट। ये डिगेसिस का क्या मतलब होता है, जो हमारा सोलवेंट है, सोलवेंट बोलो या सैंपल, ये दोनों भी हाई प्रेशर से हम इसमें फिल करते हैं। हाई प्रेशर से फिल करने के बाद कोई भी हमारा जो लिक्विड सैंपल होता है वो हाई प्रेशर से हम फिल करें तो उसमें बबल्स आ जाते हैं। बबल्स, जो बबल्स है वो हमारे सेपरेशन टेक्निक में बाधा बन सकते हैं। जो हमारा सेपरेशन ठीक से नहीं हो सकता है तो ये बबल हम कम करते हैं, डीगैसेस करते हैं। बबल किससे बनते हैं, तो हमारा गैस, कोई भी वहाँ गैस प्रेजेंट होगा, कंपाउंड प्रेजेंट होगा, उससे ये बबल बनते हैं, तो हम डीगैसेस करते हैं। बाद में आता है हमारा इंजेक्टर, मैनुअल या ऑटो। बाद में हमारा एनालिटिकल कॉलम, स्टेशनरी बेस। डिटेक्टर में हम देखने वाले हैं यूवी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, पोटेंशियोमेट्री, फ्लोरोसेंस एम्पिरोमेट्री, एमएस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एईएस कैलोरीमेट्री एंड यूनिवर्सल डिटेक्टर की बात करें, ये मोस्ट आईएमपी स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सल डिटेक्टर कौन सा है। तो सबसे पहले आता है ईएलएसडी, इवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर। एनआरआई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो हमारे डिटेक्टर है वो यूनिवर्सल डिटेक्टर रहने वाला है। बाद में जो लास्ट होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, रिकॉर्डर या इंटीग्रेटर। वन बाय वन हम डीप में देखते हैं तो क्या सोलवेंट रिजर्वोयर। सोलवेंट रिजर्वोयर सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या कैरिड सैंपल सॉल्यूशन। ये सैंपल सॉल्यूशन को कैरी करता है मोबाइल फेस से। वो अट्रैक्ट ऑफ सैंपल विथ मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस, बीएमओ बीएफ ऑन सेपरेशन प्रोसेस। ओके, बाद में हम देखेंगे एनालिटिकल पंप। एनालिटिकल पंप हाई प्रेशर पंप सोलवेंट। ये हमारा जो सोलवेंट होता है उसको हाई प्रेशर से कॉलम में एंटर करता है। उसमें 3 टाइप के मोस्ट आईएमपी पंप होते हैं। सबसे पहले होता है डायरेक्ट गैस प्रेस सिस्टम, सेकंड होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड थर्ड होता है सिरिंज टाइप पंप। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट गैस प्रेस पंप। इसमें क्या होता है, अ सिस्टम दैट यूज कंप्रेस्ड गैस and press push the mobile phase solvent into the HPLC column। इसमें हम कौन कौन से गैस यूज़ करते हैं, तो नाइट्रोजन एंड हीलियम। 2 inert gas are used in this technique, work without piston। इसमें जो हमारा पिस्टन का क्या यूज़ है, वो एक्सटर्नल एनर्जी से वो प्रेस करते हैं, जो कि यहाँ डायरेक्ट गैस प्रेस पंप में वो उसका यूज़ नहीं होता है। ओके, इसका हम गैस, इस टेक्निक में क्या सिंपल से हम गैस का यूज़ करते हैं, उसको मोबाइल फेस को प्रेशराइज करते हैं और एचपीएलसी कॉलम में भेजते हैं। एडवांटेज की बात करें इसमें तो क्या ये टेक्निक सिंपल, डिज़ाइन इजी है और सेटअप इजी है। नो मैकेनिकल मूविंग पार्ट, सो मेंटेनेंस ऑल्सो लो। बाद में डिसएडवांटेज लिमिटेड प्रेशर, इसमें हम लिमिटेड प्रेशर लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगा सकते। बाद में सेकंड टाइप आता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट स्मॉल चैम्बर का यूज़ करते हैं
सोलवेंट पंप बाय बैक एंड फोर्थ मोशन। इसमें क्या होता है, तो सोलवेंट पंप टाइप होगा, वो बैक और फोर्थ दो मोशन में वर्क करेगा। इसके एडवांटेज की बात करें हम तो क्या सूटेबल फॉर ग्रेडियंट एंड हाई प्रेशर कैपेसिटी। इसमें हम हाई प्रेशर कैपेसिटी हमारे प्रोसेस के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट्स, कांस्टेंट फ्लो रेट। डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या क्रिएट नॉइस, ये नॉइस क्रिएट करता है। हाई मेंटेनेंस, ये हाई मेंटेनेंस क्यों यूज़ होता है, तो कि इसमें पिस्टन यूज़ होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। एंड मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, ये मोर कॉम्प्लेक्स है। बाद में हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो क्या मैकेनिकल पंप में क्या होता है, तो क्या ऑपरेट विथ कांस्टेंट फ्लो रेट एंड यूज अ पिस्टन की मदद से हम कांस्टेंट जो हमारा मोबाइल वेस है उसका फ्लो करते हैं। दिस टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड इन एनालिटिकल स्केल में इस टाइप का पंप का यूज़ करते हैं। और भी कई टाइप के पंप आते हैं, यानी कि सिरिंज पंप, कोरोशन रेजिस्टेंट पंप। ये हमने जो 3 डिस्क्राइब किए वो मोस्ट टाइम की एग्जाम में ये 3 लिख देगा तो मार्क आपको मिल जाएंगे। बाद में हम बात करते हैं डी गैसेस। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं से आपको बता देता हूँ। तो डी गैसेस, सोलवेंट डी गैसेस या मिक्सिंग यूनिट। इसमें क्या होता है, तो सेवरल गैस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट व्हेन सोलवेंट पंप अंडर हाई प्रेशर गैस बबल आर फॉर्म। जो हमारा सोलवेंट है वो पंप करते हैं हम हाई प्रेशर से, तो हमारा गैस बबल है वो फॉर्म होता है। विच इंटरफेयर इन विथ सेपरेशन प्रोसेस एंड डिटेक्शन, तो डिटेक्शन एंड सेपरेशन प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं। तो बबल आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ डीगेसर। डीगेसर की मदद से हम ये बबल है उसको रिमूव करते हैं। एंड डीगेसेस टेक्निक की बात करें हम तो फर्स्ट होती है वैक्यूम फिल्ट्रेशन, सेकंड होती है अल्ट्रासोनिकेशन एंड थर्ड होती है वो हीलियम पर्जिंग। ओके, ये हमारा हो गया डीगेसिंग। बाद में हम फोर्थ टाइप देखेंगे इंजेक्टर में क्या होता है, तो क्या इंजेक्ट द सैंपल थ्रू आउट द कॉलम एंड इंट्रोड्यूस सैंपल इनटू पोलर स्ट्रीम ऑफ मोबाइल फेस। जो हमारा सैंपल होता है वो इंजेक्ट करता है मोबाइल फेस में, या आगे हमने देखा था। ये रहा जो हमारा ये सैंपल है, सैंपल ये इंजेक्ट करता है सीधा मोबाइल फेस में सैंपल। इसमें 3 मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है वो सेप्टम इंजेक्टर। सेप्टम इंजेक्टर क्या होता है, तो इंजेक्ट द सैंपल थ्रू आउट द रबर सेप्टम, दिस इज नॉट कॉमन। ये हमारे रबर सेप्टम की मदद से सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि ये कॉमनली यूज़ नहीं होता। बाद में हम देखेंगे लूप वाल्व टाइप पे क्या होता है, तो मोस्ट पॉपुलर इंजेक्टर है इन दिस सिस्टम फिक्स्ड वॉल्यूम लूप लाइक 20 माइक्रोलीटर एंड 50 माइक्रोलीटर और मोर। इसमें क्या था, हमारा फिक्स होता है वॉल्यूम, कोई भी सैंपल है वो फिक्स वॉल्यूम से हम इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट बाय 2 मोड, फर्स्ट इज लोड मोड एंड सेकंड इज इंजेक्ट मोड। 2 मोड से हम इंजेक्ट करते हैं, लोड और इंजेक्ट। ओके, बाद में थर्ड हम देखेंगे लूप फ्लो में ये था इन विच द मोबाइल फेस इज स्टॉप एंड सैंपल इज इंजेक्टेड थ्रू आउट अ वाल्व डिवाइस से हम जो हमारा सैंपल होता है वो इंजेक्ट करते हैं। बाद में हम देखेंगे कॉलम, मोस्ट IMP ये रहने वाला है एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। मेनली 2 टाइप के आते हैं। फर्स्ट इज़ प्री कॉलम, जो मैंने आगे बताया था, गार्ड कॉलम भी आप बोल सकते हैं। एंड सेकंड इज़ एनालिटिकल कॉलम। सबसे पहले प्री कॉलम और गार्ड कॉलम को हम देख लेते हैं। ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा, गार्ड कॉलम ये इसका काम क्या होता है, गार्ड करने का। किसको गार्ड करेगा, तो एनालिटिकल कॉलम को ये गार्ड करता है। यूज टू रिमूव इम्प्योरिटी इन सोलवेंट, जो हमारे सोलवेंट है इम्प्योरिटी रहने वाले वो रिमूव करेगा। एंड पार्टिकल साइज इज लार्ज सो नो प्रेशराइज ड्रॉप,
लार्ज पार्टिकल साइज, जो हमारा लार्ज पार्टिकल होता है उसको भी रिमूव करता है, क्योंकि वो प्रेशर ठीक से नहीं लगता लार्ज पार्टिकल जो इंटरप्ट होता है इसके लिए। रिमूव बिग साइज पार्टिकल, मैंने यहाँ अगले पॉइंट में बताया इससे रिलेटेड। प्रोटेक्ट द एनालिटिकल कॉलम एंड इम्प्रूव कॉलम लाइफ, एनालिटिकल कॉलम को प्रोटेक्ट करता है और उसकी लाइफ को बढ़ाता है। डू नॉट कंट्रीब्यूट इन एनी सेपरेशन, ये सेपरेशन टेक्निक में कोई भी अपना योगदान नहीं देता, ये ओनली गार्ड करता है एनालिटिकल कॉलम को, उसको प्रोटेक्ट करता है। बाद में हम देखते हैं एनालिटिकल कॉलम, दिस इज हार्ट ऑफ एचपीएलसी, एचपीएलसी का हार्ट है ये भी हम बोल सकते हैं एनालिटिकल कॉलम है। कंस्ट्रक्टेड हेवी वॉल ग्लास लाइनर मेटल ट्यूबिंग स्टेनलेस स्टील एंड पिक ट्यूबिंग। ये पिक का फुल फॉर्म क्या आपको मित्रों पता है? जिसको भी पता हो ये कमेंट करें। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं तो क्या, C18 ओक्टा डेसी, ये क्या होता है तो क्या नॉन पोलर होता है फॉर रिवर्स फेस। ओके, बाद में देख C8 ओक्टेल स्लाइटली लेस नॉन पोलर होता है। CN साइनो यूज इन बोथ, रिवर्स फेस में भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल फेस में आप रिवर्स यूज़ कर सकते हैं। बाद में NH2 एमिनो, ये पोलर में यूज़ होता है नॉर्मल फेस में। कॉलम की लेंथ की बात करें मित्रों तो क्या 5 सेमी से 30 सेमी तक होती है। कॉलम डायमीटर की बात करें तो क्या 2 mm से 50 mm। पार्टिकल साइज की बात करें मित्रों तो 1 माइक्रो से 2 माइक्रो। सरफेस एरिया की बात करें तो 1 ग्राम सेपरेशन से प्रोवाइड 100 to 860 स्क्वायर मीटर। Many type of analytical column available in based on the principle। बाद में हम देखते हैं डिटेक्टर। सबसे पहले तो हम कौन कौन से टाइप के डिटेक्टर आता है वो बात करते हैं। सबसे पहला आएगा यूवी डिटेक्टर। बाद में आता है IR डिटेक्टर। थर्ड टाइप आता है फ्लोरीमीटर डिटेक्टर। बाद में कंडक्टोमीटर डिटेक्टर, एम्पेरोमीटर डिटेक्टर। बाद में आता है फोटोडायोड एरे डिटेक्टर। लास्ट में आता है ELSD इवोपरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, जो कि हमारा यूनिवर्सल डिटेक्टर रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे यूवी डिटेक्टर। दिस डिटेक्टर आर बेस्ड ऑन द लाइट एब्जॉर्प्शन लार्ज एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द सैंपल। जो हमारा सैंपल होता है वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है और कितनी रिफ्लेक्ट करता है, उसके बेस से ये सेपरेशन होता है। मेनली 2 टाइप ऑफ। सबसे पहला होता है फिक्स्ड वेवलेंथ डिटेक्टर, ये 254 नैनोमीटर पर ऑपरेट होता है। और सेकंड आता है वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर, ये जो हमारा है 190 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर तक ऑपरेट होता है। बाद में हमारा सेकंड टाइप आता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। इसमें क्या होता है तो दिस इज ए यूनिवर्सल डिटेक्टर, ये है यूनिवर्सल डिटेक्टर है। हमने आगे भी बात किया था, MCQ में पूछ सकते हैं कि कौन सा डिटेक्टर यूनिवर्सल है। एंड नॉन स्पेसिफिक नॉन मच यूज इन लो सेंसिटिव, ये जो हमारा लो सेंसिटिव है ये इसका यूज़ कम किया जाता है। बाद में थर्ड आता है पॉइंट वो फ्लोरीमेट्रिक डिटेक्टर। फ्लोरीमेट्रिक डिटेक्टर क्या होता है तो दिस इज डिटेक्टर बेस्ड ऑन द फ्लोरोसेंस रेडिएशन, ये फ्लोरोसेंस रेडिएशन से वर्क करता है। इमिट बाय सम क्लास ऑफ कंपाउंड, सम क्लास ऑफ कंपाउंड है मतलब फ्लोरोसेंस रेडिएशन इमिट करता है। ये पूरा टॉपिक ही है हमारे एमपेट में एक चैप्टर आता है, वो हम इसके बाद ही ये हम स्टडी करेंगे ये फ्लोरोसेंस क्या होता है। दिस एक्साइटेड वेवलेंथ एंड इमिटेड वेवलेंथ कैन बी सिलेक्टेड फॉर ईच कंपाउंड। एक्साइटेड वेवलेंथ एंड इमिटेड वेवलेंथ। एक्साइटेड वेवलेंथ क्या होता है मित्रों तो क्या जो भी कंपाउंड है वो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो हमारी
जो भी एनर्जी लगती है उसको एक्साइटेड वेवलेंथ बोला जाता है। और इमिटेड क्या होता है, जो भी कंपाउंड है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, वहाँ वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो रेडिएशन इमिट करेगा और वो ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे इमिटेड वेवलेंथ। दिस डिटेक्टर मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव, ये डिटेक्टर है हमारा मोर स्पेसिफिक है और सेंसिटिव है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो कहीं सम कंपाउंड आर नॉट फ्लोरोसेंस, એટલે जो सब कंपाउंड ऑल द कंपाउंड आर नॉट गिव एक्साइटेड वेवलेंथ, जो सब कंपाउंड है हमारे वो फ्लोरोसेंस रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं, तो ये सिलेक्टेड कंपाउंड ही इसमें यूज़ हो सकता है। बाद में फोर्थ टाइप हम देखें तो कंडक्टिविटी डिटेक्टर। बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी the response in is recorded. The detector is used when the sample has conducting ion like anion and cation. Okay, fifth step हम देखेंगे emperimetric detector. The detector is based on the reduction or oxidation of the compound when charge is applied. जो चार्ज अप्लाई करेंगे तो हमारा कंपाउंड है ऑक्सीडाइज होगा या रिडक्राइज होगा, उसकी मदद से हम कंपाउंड सेपरेट करते हैं। हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर है हमारा। ओनली दोस कंपाउंड इज सूटेबल कैन बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। ओके, फोटोडायोड एरे डिटेक्टर, PDA डिटेक्टर। दिस इज ए सिमिलर टू UV डिटेक्टर which operate at 190 to 600 नैनोमीटर। ये UV जैसा डिटेक्टर ही है, 190 से 600 तक ऑपरेट होता है। रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ फॉल ऑन डिटेक्टर एंड साइमल्टेनियसली द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रा इज 3D ऑफ रिस्पॉन्स UV टाइम वर्सेस वेवलेंथ। ये 3 डायमेंशनल रहने वाला है, 3D। इसके एडवांटेज की बात करें तो advantage is the wavelength need not selected but the detector detect response of all compound। ये सब कंपाउंड इसमें रिस्पॉन्स करता है। ये डिटेक्टर मोस्टली यूज ये होता है फोटोडायोड एरे डिटेक्टर। बाद में हम 7 नंबर का देखें तो ELSD इवोपरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर। इसमें क्या होता है तो क्या इस यूनिवर्सल डिटेक्टर, ये यूनिवर्सल डिटेक्टर हमने आगे बात किया था। कमेंट करें मित्रों कौन कौन से 2 डिटेक्टर मैंने यूनिवर्सल डिटेक्टर बताए थे। सैंपल इज कन्वर्ट इनटू नेब्यूलाइजर, जो हमारा सैंपल है वो नेब्यूलाइजर के थ्रू स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। सोलवेंट इज इवोपरेट एंड लीव ओनली सैंपल पार्टिकल, जो हमारा सोलवेंट होता है वो इवोपरेट हो जाता है, ओनली सैंपल कंपाउंड है वही रहेगा। लाइट पास द पार्टिकल एंड स्कैटर्ड लाइट पास करते हैं और पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर करते हैं। स्कैटर्ड लाइट इज मेजर एज अ सिग्नल, जो स्कैटरिंग लाइट होता है वो मेजर करते हैं और सिग्नल देते हैं। एडवांटेज की बात करें मित्रों तो कोई यूनिवर्सल डिटेक्टर है एंड गुड सेंसिटिविटी है। और डिसएडवांटेज की बात करें मित्रों तो कोई एक्सपेंसिव है एंड लॉन लीनियर रिस्पॉन्स। ओके, थैंक यू मित्रों। कोई भी आप क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक टॉपिक है जिसको हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, वो है पैरामीटर इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी। ये सब पैरामीटर है जो कि हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।